2 अगस्त 2005। एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 358 फ्रांस के पेरिस शहर से उड़कर कनाडा के टोरंटो जाने वाली एक रेगुलर फ्लाइट थी। इस उड़ान के लिए उस दिन लगभग 6 साल पुराने एयरप्लेन A340 सीरीज प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान अगस्त 1999 में भरी थी, जिसके बाद सितंबर 1999 में यह प्लेन एयर फ्रांस को दे दिया गया था। उस दिन फ्लाइट का नेतृत्व 57 वर्षीय कप्तान अलान आर कर रहे थे, जिनके पास 15,000 घंटों का कुशल फ्लाइंग अनुभव था। फ्लाइट में को पायलट के तौर पर फर्स्ट ऑफिसर फ्रेडरिक एन कप्तान का साथ दे रहे थे। को पायलट फ्रेडरिक एन के पास भी 4500 घंटे का कुशल अनुभव था। कॉकपिट में दोनों पायलट्स के साथ माइल्स टी नाम का एक बच्चा भी फ्री में सफर कर रहा था, जो एयर फ्रांस के एक एम्प्लॉय का बेटा था। उस दिन फ्लाइट में 297 पैसेंजर्स के साथ 12 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट में सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था और पैसेंजर्स फ्लाइट की जलपान और अन्य मनोरंजन सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे फ्लाइट अब टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी शुरू करती है, लेकिन टोरंटो एयरपोर्ट पर अचानक से मौसम के हालात बहुत खराब हो गए। तेज हवाओं के साथ अचानक से बारिश और तूफान ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। मौसम अचानक से इतना खराब हो गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर रेड वार्निंग जारी कर दी, जिसके मद्देनजर सभी ग्राउंड स्टाफ को प्लेन के पास कोई भी काम करने से मना कर दिया गया, ताकि आसमानी बिजली से किसी तरह की जान मान की हानि ना हो। इस खराब मौसम के कारण टोरंटो एयरपोर्ट आने और जाने वाली लगभग 540 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे छोटे और मध्यम साइज की फ्लाइट को डाइवर्ट करके ओटावा और विनिपेग एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। वहीं बड़े साइज की फ्लाइट को डाइवर्ट करके मॉन्ट्रियल और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहा गया। इसके अलावा बहुत सारी फ्लाइट्स की लैंडिंग कैंसिल करके उन्हें वापस वैंकूवर एयरपोर्ट भेज दिया गया। धीरे धीरे फ्लाइट 358 टोरंटो एयरपोर्ट में दाखिल होती है और लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट ATC टावर की परमिशन का वेट करती है। इसके बाद नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार फ्लाइट्स के पायलट्स को ATIS मैसेज रिसीव होता है। ATC टावर के दिए जाने वाले ATIS मैसेज के द्वारा पायलट को एयरपोर्ट के मौसम और हवा की दिशा एवं स्पीड की जानकारी दी जाती है। आमतौर पर इसी जानकारी को इस्तेमाल करके पायलट प्लेन की लैंडिंग स्पीड और फ्लैप पोजीशन को निर्धारित करते हैं, ताकि प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया जा सके। अब चूंकि ATIS मैसेज के अनुसार टोरंटो एयरपोर्ट पर वेदर बहुत ही खराब था, इसलिए ATC कंट्रोलर फ्लाइट 358 को कुछ देर और इंतजार करने के लिए होल्डिंग पैटर्न में फ्लाई करने के लिए कहते हैं। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूं। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूं, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूं। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं, तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार ATC कंट्रोलर फ्लाइट 358 को रनवे 24L पर लैंड करने की इजाजत देता है। धीरे धीरे अपनी हाइट कम करते हुए फ्लाइट 358 रनवे की तरफ बढ़ने लगती है।
यहाँ से फर्स्ट ऑफिसर फ्रेडरिक एन फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे प्लेन को एयरपोर्ट रनवे की तरफ लाते हैं। तेज बारिश, तूफान और तेज हवाओं के बीच प्लेन डगमगाते हुए रनवे की तरफ बढ़ रहा था और प्लेन में बैठे हुए सभी यात्री फ्लाइट के सकुशल लैंड करने की प्रार्थना करने लगते हैं। तेज तूफान और बारिश के बीच हवा में हिचकोले खाते हुए प्लेन में बैठे हुए यात्रियों पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा भी लगाना शायद बहुत मुश्किल है। खराब मौसम और तेज हवाओं से गुजरता हुआ प्लेन किसी तरह से रनवे के पास पहुंचता है। फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग की तैयारी करते हुए फ्लैप पोजीशन को सेट करता है और लैंडिंग गियर्स को डाउन कर देता है। प्लेन अब रनवे से कुछ ही क्षणों की दूरी पर है और तभी प्लेन को पूरी तरह से मैनुअल कंट्रोल में लेने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ऑटो लैंडिंग और ऑटो थ्रॉटल मोड को ऑफ कर देता है। रनवे के बिल्कुल सामने पहुंचकर पायलट आखिरी बार एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगते हैं। एटीसी कंट्रोलर पायलट को रनवे 24L पर लैंडिंग की क्लियरेंस तो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो पायलट्स को वार्निंग भी देते हैं कि दूसरी फ्लाइट्स के पायलट्स ने कहा है कि रनवे पर हवा बहुत तेज है, जिसके कारण लैंडिंग के बाद प्लेन को रनवे पर रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो काफी सावधानी बरतें। तूफान में डगमगाता प्लेन तेजी से रनवे की तरफ नीचे आने लगता है। फर्स्ट ऑफिसर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए प्लेन को लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से आ रही तेज हवा के कारण प्लेन के टायर अभी भी रनवे को टच नहीं कर पा रहे थे। तेजी से रनवे को खत्म होता देख कप्तान फर्स्ट ऑफिसर से प्लेन को जल्दी से लैंड करने के लिए कहता है। अब तक आधे से ज्यादा रनवे खत्म हो चुका था। कप्तान फिर से चिल्लाता है कि प्लेन को लैंड करो और आखिरकार गीले रनवे पर रगड़ खाते हुए प्लेन के टायर रनवे को टच करते हैं। तेज स्पीड से प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। तेज तूफान के बीच हवा में लहराता हुआ प्लेन रनवे पर लैंड तो हो गया, लेकिन 160 किलोमीटर की स्पीड से प्लेन अभी भी रनवे पर दौड़ रहा था। रनवे खत्म होने वाला था और प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने खराब मौसम और रनवे पर इतनी आगे आकर लैंड करने की टेंशन में पायलट सही समय पर इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं लगा पाए। तेजी से दौड़ता हुआ प्लेन देखते ही देखते रनवे की बाउंड्री को तोड़ता हुआ एयरपोर्ट के सामने बनी खाई में गिर जाता है। खाई में गिरते ही प्लेन के विंग से लीक होते हुए फ्यूल में आग लग जाती है। प्लेन के रुकते ही कैबिन क्रू जैसे अपने होश संभालता है, वो तुरंत प्लेन का इमरजेंसी दरवाजा खोल के पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर देता है। बदकिस्मती से प्लेन के इमरजेंसी दरवाजे में लगे स्लाइड खुल नहीं पाते और बहुत सारे पैसेंजर्स को दरवाजे से ही छलांग लगाकर अपनी जान बचानी पड़ती है। कैबिन क्रू की मुस्तैदी और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी के कारण सभी पैसेंजर्स सही सलामत प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। तब तक एयरपोर्ट के इमरजेंसी वाहन भी क्रैश साइट पर पहुंचकर तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस खाई में प्लेन क्रैश हुआ वो एक हाईवे के किनारे बनी हुई थी, जिस कारण कई घायल पैसेंजर्स और प्लेन का पायलट हाईवे पर आ गए।
ये देखकर हाईवे पर ही लोगों ने अपनी कार में ही घायल लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दिया और सही समय पर इलाज मिलने से घायल लोगों की जान बच गई। प्लेन में सवार सभी 297 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को इस खतरनाक हादसे में जिंदा बचा लिया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने खतरनाक हादसे में किसी भी यात्री या कैबिन क्रू की जान नहीं गई। घटना के तुरंत बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद कर जांच के लिए फ्रांस भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में इस हादसे का मुख्य कारण प्लेन का रनवे लैंडिंग पॉइंट से 1200 मीटर आगे जाकर लैंड करना पाया गया। रनवे पर इतनी आगे जाकर लैंड करने के कारण प्लेन को सही समय पर रोका नहीं जा सका, जिस कारण से प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ता हुआ खाई में क्रैश हो गया। एक अफवाह यह भी थी कि लैंड करने के बाद पायलट ने रिवर्स ब्रेक लगाने में 12 सेकंड की देरी की, जिस कारण से भी प्लेन के रुकने में देरी हुई। हालांकि इस बात की ऑफिशियल रिपोर्ट में कोई पुष्टि नहीं की गई। कारण जो भी हो, लेकिन एविएशन हिस्ट्री में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने भयानक हादसे और प्लेन में आग लगने के बावजूद भी सभी लोगों को जिंदा बचा लिया गया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।